तुम्हारे इस समय अपने पिताजी, अपने स्वामी, पुत्र, कुटुंब परिवार के लोग कहाँ चले गए? कौन? आप कहाँ चले गए हो? इसलिए वो परेशान होंगे। मैं तो कहता हूं जल्दी से जल्दी वापस जाओ, विलंब ना करो। अपने पतिदेव को, अपने माता पिता को, अपने संतान को सुख पहुंचाओ। जाओ, लौट जाओ। उस समय गोपियां जो है भगवान की बात सब सुन रही हैं। सुन करके सज्जनों कुछ नहीं बोल पा रही। भगवान कह रहे मातरः पित्रा पुत्रा भ्रातरः पतयस्य च, सबके सब देख रहे हैं। जाओ इसलिए। और देखो स्त्रियों का परम धर्म क्या होता है। स्त्रियों का परम धर्म भगवान ज्ञानोपदेश देते हैं। कहते हैं स्त्रियों का परम धर्म है अपने कुटुंब परिवार का भरण पोषण करना। अपने घर में जो बुजुर्ग है उसका सेवा करना स्त्रियों का परम धर्म है। इसके अलावा नन्हे मुन्ने छोटे परिवार के जो बच्चे हैं, अपना खुद का बच्चा है उसका लालन पालन करना भी, और इसके अलावा प्रमुख धर्म है कौन सा? पति सेवा करना। और पति सेवा, चाहे वो पति लंगड़ा हो, लूला हो, कनवा हो, खुरवा हो, बीमारी से ग्रसित हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से अपंग हो, तो स्त्रियों को चाहिए, जो माताएं हैं जिसको स्वर्ग आदि की अभिलाषा है, कामना रखते हैं, स्वर्ग जाना चाहते हैं, ऐसी माताओं को, स्त्रियों को अपने पति की सेवा करना चाहिए। ऐसा हमारे भगवान कृष्ण कन्हैया। मैं तो कहता हूं यथाशीघ्र चले जाओ। गोपियां इस समय भगवान की बात को सुनो और सुन करके सज्जन उससे रहा नहीं गया। और जब रहा नहीं गया हाथ जोड़ लेती है, कहने लगती है। गोपियां बोली हे माधव, अभी आप स्वागत किए हो और अभी अब वापस भी कर रहे हो, हमें चले जाने कहते हो। इसलिए माधव, हमने तो सुना है और आप ही के मुख से सुना है कि जो सारे संसार का त्याग कर देता है, मोह माया को त्याग कर देता है, कुटुंब परिवार को त्याग कर देता है, और ऐसे त्यागी पुरुष भगवान को जब बसता है तो भगवान उसको प्राप्त हो जाते हैं। हमने आपके मुखार बिंद से ही सुना है और हमने सबको त्याग दिया है। भगवान, आप हमारे प्राण वल्लभ हो, आप हमारे स्वामी हो, हम आपको अपना पति मानते हैं, पति जानते हैं, और आप हमें वापस कर रहे हो। नहीं गोविंद, हमारी तो आप जीवन सर्वस्व हैं। अगर आप हमको त्याग देंगे हम भला कैसे जीवित रहेंगी? कहती हैं चेत्तम सुखेन भवतापहतं गृहेषु यन्नीरविसत्तोत करावपि गृहाकृते। ये गोपियां कह रही, हे कान्हा, हे कृष्ण, जब आप गैया चराने के लिए सुबह से निकल जाते हैं, वन की ओर चले जाते हैं, उस समय हमारा चित्त आप में लगा रहता है। कब हमारे गोविंद का हम दर्शन पान करेंगे, ये सोचती रहती हैं। और जब आप शाम के समय आते हो, आपके दर्शन की लालसा से हम, आपकी दर्शन की लालसा से आपको देखने के लिए हम बार बार टकटकाई लगाए रखते हैं। गोविंद, उस चरण धूलि को हम दर्शन पान करते हैं जिसमें आपका चरण चिन्ह अंकित रहता है, उसे देखकर हम उस चरण धूलि को अपने सिर में लगा लेते हैं। हे माधव, आप हमें त्यागिए मत। उन्होंने कहा हे भगवान, हे कान्हा, अगर आप हमें त्याग देंगे तो हम तो विरह के मारे अपना प्राण त्याग देंगे। इसलिए गोविंद, हमें आप त्यागिए मत, हमें आप स्वीकार कर लीजिए, अपने साथ रास प्रदान कीजिए। महाराज भगवान कृष्ण कन्हैया जब इस प्रकार से सुने सज्जन, सुन करके उन्होंने विचार किया, अरे ये गोपियां इस समय सचमुच में, अगर मैं इनको वापस कर दूंगा और कहीं प्राण इनका छूट गया, सारा पाप मुझ पे लग जाएगा। विरह के मारे अपना प्राण त्याग देंगी, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा आओ गोपियां, आओ सबके सब आओ। और सबको भगवान ने अपने पास बुला लिया। और इधर जब सबके सब आ जाते हैं सज्जनों, अब तो भगवान ने मौका दिया है, इसलिए भगवान बीच में बैठ जाते हैं। और जब बीच में बैठ जाते हैं, गोपियां बड़ी प्रसन्न चित्त हैं, बड़े आनंद में हैं। आज हमको भगवान कृष्ण कन्हैया के साथ
रास की प्राप्ति होने वाली है। आहा, मौका मिल गया है तो बाहु प्रसार परिरंभ करार खोरू। भगवान जब बैठे हुए हैं तो गोपियां उसको हाथ से स्पर्श कर रही हैं, छू रही है। तो किसी को उसका ये पीताम्बरी स्पर्श होता है, किसी को उसका सिरई स्पर्श होता है, नाक स्पर्श होता है। जो जिस जगह में हाथ पहुंच जाए स्पर्श करे उसी से प्रसन्न है। सबको आनंद लग रहा है। क्यों? हमारे कन्हैया हमारे बीच में हैं, हमने उनके साथ आहा इतना सुंदर रास हमको प्रदान कर रहे हैं, ऐसा वो सब सोचने लगती हैं। आनंद में है, मग्न है सब। परंतु देखो सज्जनों, इसी बीच क्या होता है, ये सब के सब गोपियां प्रसन्न चित्त आनंदमय, परंतु उसके अंदर अहंकार आ जाता है। क्या सोच रही है? सारे संसार में हमसे बढ़ करके और कोई स्त्री नहीं है, हम ही सबसे ज्यादा महान है। भगवान ने देखा इनको अहंकार हो गया है। जैसे ही अहंकार आया भगवान को, सज्जनों भगवान तो पहले ही कहते हैं पवित्र मन से आइए, निर्मल मन करके आइए, हाँ मुझको प्राप्त आप कर सकते हो। परंतु यहाँ निर्मलता नहीं रहा, अभिमान आ गया। और जैसे ही अभिमान आया भगवान ने देखा अभिमान आ गया है, इसलिए एकाएक उनके बीच से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और जैसे ही अंतर्ध्यान हुआ ये गोपियां जो हैं भगवान कृष्ण को खोजने लगती हैं, इधर खोजे उधर खोजे, पर भगवान दिखाई नहीं दे रहे हैं। महाराज अब हमारे भगवान कहाँ हैं? सब के सब गोपियां खोज रही हैं, खोजते खोजते कोई इधर जा रही कोई उधर जा रही है, परंतु भगवान मिल नहीं रहे हैं। और अब सभी के सभी गोपियां सज्जनों एक कतार से होकर के चलो उधर चलते हैं, हो सकता है हमारे कान्हा उधर गए होंगे। सब कतारबद्ध होकर के जा रही हैं। और जब कतारबद्ध होकर के जा रही है ना सज्जनों, उस समय आपको हमने पहले ही बताया चंद्रमा जो है अखंड व्रत में है, और चंद्रमा के इस प्रकाश से ही भगवान जिस दिशा में गए थे उस दिशा में उसका पद चिन्ह दिखाई दे रहा है। पदानि व्यक्त मिहितानि नंद सुनोर महात्मनः। भगवान कृष्ण कन्हैया का पद चिन्ह दिखाई पड़े, और जब पद चिन्ह दिखाई पड़े तो उस पद चिन्ह को देखते हुए ये गोपियां आगे बढ़ती हैं। ये पद चिन्ह दिखाई पड़ रहा है, लगता है हमारा कान्हा हमारा कन्हैया इधर ही गए होंगे। आहा, उसके पद चिन्ह, उसमें क्या कौन सा ध्वज दिखाई दे रहा है, कमल का चिन्ह दिखाई दे रहा है। भगवान के चरण चिन्ह को देख करके उसी रास्ते में चलने लगी। और जब चलने लगे सज्जनों तो आगे बढ़ती है तो क्या देखती हैं? उन्होंने देखा इन गोपियों का नजर गया भगवान कृष्ण कन्हैया के चरण चिन्ह के अलावा एक और चिन्ह दिखाई दे रहा है। उनको लगा, ऐसा प्रतीत होता है अनन्य राधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः, अनन्य राधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः, यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामनयदरः। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भगवान अपने अनन्य आराधन करने वाली गोपी को साथ में ले चले हैं। आहा, वो कितना धन्य है, भाग्यशाली है जिसको उन्होंने अपने साथ कृष्ण कन्हैया लेकर चले गए हैं। वो धन्य है। इस प्रकार से वार्ता करते करते आगे जब जा रही हैं, हुआ क्या? जिस गोपी को जिसका भाग्य का उदय हो गया है, ऐसा गोपी सोच रही है, उस गोपी के अंतःकरण में भी अभिमान आ जाता है। और वो गोपी कौन? अनन्य राधितो, अर्थात राधा का नाम नहीं आया है श्रीमद् भागवत महापुराण में, परंतु अनन्य राधन करने वाली हमारी राधिका रानी भगवान कृष्ण कन्हैया के साथ हैं। और वो थक जाती हैं, और जब थक जाती हैं तो भगवान से कृष्ण कन्हैया से कहने लगती हैं, ए कान्हा, मैं थक गई हूँ, इसलिए आप मुझको अपने कंधे में बिठाओ ना। भगवान ने कहा, राधिका मैं जरूर कंधे में बिठाता हूँ। कंधे में बिठा लिया, और जब कंधे में बिठाया सज्जनों, आहा, कंधे में बिठा के भगवान चलने ही वाले हैं, परंतु उस गोपी राधिका रानी के अंतःकरण में अभिमान आया। कन्हैया कान्हा ने मुझको अपने कंधे में बिठा लिया है, मुझसे बढ़कर के और कोई संसार में नहीं है। उसके अंदर जैसे ही अभिमान आया है, भगवान ने उसको भी गिरा दिया। कहा, जहां जिस स्थान पर कंधे में बिठाया था उसी स्थान पे गिरा दे। और जब गिरा दे, भगवान एकाएक अंतर्ध्यान भी हो जाए। ये गोपियां ढूंढते ढूंढते भगवान को, कन्हैया को चली जा रही है।
कहां पहुंचे? वो राधिका रानी जहां पर पड़ी हुई है। जब सबके सब गोपियां राधिका रानी के पास पहुंचे, राधिका रानी के नयन से आंसू प्रवाहित हो रहा है। मेरे कान्हा तो छोड़ के चले गए। ए कान्हा, कहां चले गए हो आप, कहां चले गए हो आप? और इधर गोपियां भी पहुंच जाए और गोपियों के साथ भगवान कृष्ण कन्हैया को खोजने के लिए राधिका रानी खड़ी होती है और खोजने लगती है। चलो चलो, हम सब ढूंढें, सब खोज लें। सचमुच में सबके सब खोजने लगे, परंतु भगवान कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। आहा सज्जनों, उस समय राधिका रानी के साथ ये गोपियां भगवान कन्हैया को पा लेने के लिए उसके अंतःकरण में, अब वो जो अभिमान अभी तक के उनके अंदर में आया था, वो अभिमान धीरे धीरे नाश होने लगता है। इसलिए सज्जनों, बड़े प्रेम के साथ भगवान को पुकार रही है। न खलु गोपिका नंदनो भवा निखिल देहिनाम अंतरात्मदृक् विकन साथितो विषगूले सखः उदीमान शाश्वताम। हे भगवान, तुम केवल यशोदा रानी नंद बाबा के नहीं हो, आप समस्त गोपजने के हो और सारे संसार के भक्त हो। जितने भी भक्त हैं उनके सब के हो आप। ये गोपियां कर रही हैं। आप कहां चले गए स्वामी? हमें आप दर्शन दो ना, दर्शन दिखाई दो। प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम, हमारे कारण आपने, ये गोपियां रुदन करते हुए हमारे कारण आपने उस नाग के ऊपर भी चरण रख देते हैं, अपने प्राण को संकट में डाल देते हैं। गोपियां कर रही हैं, तो कथामृतम तप्त जीवनम, आपके कथा को जो कोई सुन लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। भगवान, अरे जिसको कुछ बोलना नहीं आता, जो आपका कथा कर देता, गायन कर देता, वो कवि बन जाता है। इसलिए गोविंद, हम तो आपके चरणारविंद की सेविका हैं। आप कहां चले गए? आप कहां चले गए भगवान? आप दर्शन दो ना। बार बार ये गोपियां जो है भगवान को अब दर्शन पान नहीं कर पा रही हैं, भगवान दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो क्या करें? इति गोप्यः प्रगायन्तः प्रलयन्तस् चित्रदा रुरुदः सुस्वरन् राजन् कृष्ण दर्शन लालसाम। भगवान कृष्ण कन्हैया के दर्शन हेतु सज्जनों सबके सब एक साथ रो रही हैं। और क्यों न रो? जिस भगवान को उन्होंने अपना सर्वस्व मान लिया है, उसको पा लेने के लिए आजा मोरे श्याम मुरारी, आजा मोरे। आप सब इस समय बैठे हुए हो सिर्फ और सिर्फ उस रास में, जिसमें भगवान परम पिता परमेश्वर जो है रास प्रदान कर रहे हैं, और रास जब प्रदान कर रहे हैं तो उसी रास की लालसा से आप बैठे हैं, और उसी रास की लालसा से गोपियां जो है भगवान से मिलन के लिए जन्म जन्मांतर तक की तपस्या की है। हे भगवान, आप कहां चले गए हो? आजा मोरे श्याम मुरारी, आजा मोरे श्याम मुरारी। दुनिया छोड़ शरण तेरी आई, दुनिया छोड़ शरण तेरी आई। रखियो लाज, रखियो लाज हमारी, आजा मोरे श्याम मुरारी, आजा मोरे श्याम मुरारी। युग युग से प्यासी अखियां दर्शन दो बनवारी, युग युग से प्यासी अखियां दर्शन दो बनवारी। आजा मोरे श्याम मुरारी। ये गोपियां रो रही हैं, कहती हैं जन्म जन्मांतर तपस्या किए हैं आपसे रास प्राप्त करने के लिए, आपका मिलन प्राप्त करने के लिए। भगवान अब तो दर्शन दे दो। एक ईश्वर में सज्जनों सब के सब
गोपियां रोने लगती हैं। छुपा कहाँ हो आज छैया मुरली वाली आ